जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसको हम लोग समझेंगे। उस अपडेट में बताया गया कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो कितना देर ओएमआर शीट सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा और कितना घंटा आपको कॉपी ये मिलेगा उत्तर पुस्तिका जिसपे आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आज का जो अपडेट आया है उसमें बताया गया कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक साथ इस तरह ओएमआर शीट और यहाँ पे जो देख रहे हैं इसी तरह आपको कॉपी और आपका जिस विषय का एग्जाम होगा उसका प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। बट सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखना है कि ओएमआर शीट सॉल्व करना है। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अपडेट जारी किया गया। आइए उस अपडेट को समझते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप अपने आप को उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे बचे हुए समय में कि हाँ मुझे इतना देर मिल रहा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के लिए, तो मैं इतना ही में अभी से घर से अभ्यास करके जाऊंगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में मैं इतना देर में ऑब्जेक्टिव और इतना देर में सब्जेक्टिव का उत्तर लिख पाऊं। तो ध्यान से एक एक बात समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है। यहाँ पे मैट्रिक में हमेशा बताता हूँ कि जब भी अपडेट आता है ना तो कभी सिर्फ मैट्रिक लिखेगा कभी सिर्फ इंटर लिखेगा, बट ये सभी नियम मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम दोनों क्लास के छात्र छात्राओं के लिए लागू रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे बाद ही ले ली जाएगी ओएमआर। मतलब हेडिंग से ही क्लियर हो गया कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है कि परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा बाद आपसे ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में पेपर शुरू होने के 1.5 घंटे के बाद ओएमआर शीट वापस ले ली जाएगी। बिहार बोर्ड ने केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट और कॉपी एक साथ दी जाएगी, लेकिन हर पाली में ओएमआर शीट पहले ले ली जाएगी। सुबह 9:30 से 12:45 बजे तक की परीक्षा में, मतलब प्रथम पाली की परीक्षा में 11 बजे और दोपहर 12:15 बजे तक की परीक्षा में 10:45 बजे ओएमआर शीट ले ली जाएगी। मतलब कि आपका जिस विषय का एग्जाम मान लीजिए 12:45 तक चलेगा तो उसमें 11 बजे आपसे ले लिया जाएगा, और जिस विषय का एग्जाम 12:15 तक चलेगा उसमें 10:45 1.5 घंटा में आपसे पेपर ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। दूसरी पाली में 5 बजे तक की परीक्षा में 3:15 तक आपसे ओएमआर शीट ले लिया जाएगा, और जिस विषय का एग्जाम 4:30 जैसे मैट्रिक के काफी जैसे मान लीजिए सोशल साइंस हो गया तो उसमें थोड़ा कम समय मिलता है, तो 4:30 बजे तक की परीक्षा में 3 बजे तक ही ओएमआर शीट ले लिया जाएगा। यानी परीक्षार्थियों को ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब पहले देना होगा। देखिए स्पष्ट कर दिया गया कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब पहले देना होगा। यहाँ पे चीजें क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बता देगा कि तीनों एक साथ मिलेगा, लेकिन 1.5 घंटा मात्र आपको दिया जाएगा ओएमआर शीट सॉल्व करने के लिए। आज का काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। इस अपडेट के माध्यम से क्या बताया गया कि आप जैसे ही एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आपका मैट्रिक इंटर का एग्जाम है प्रथम या द्वितीय पाली में, तो आपको शुरू में जैसे ही मतलब कि एग्जाम का समय शुरू होगा तो आपको इस तरह का अपना जिस विषय का एग्जाम होगा उसका प्रश्न पत्र और एक इस तरह ओएमआर शीट और एक यहाँ पे उत्तर लिखने के लिए कॉपी, सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर इसी कॉपी पे आपको लिखना होता है, इसी तरह कॉपी मिलता है और यहाँ पे ओएमआर शीट वगैरह दिया जाएगा। बट सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये नहीं गलती करना है कि आप सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखने लगे, लेकिन जैसे ही सब्जेक्टिव प्रश्न का आप उत्तर लिखने लगेगा तो शुरू का 1.5 घंटा होगा, तो जो भी शिक्षक होंगे वो आएंगे आपसे आपका ओएमआर शीट लेंगे, भले ही आप एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए हूं। तो आपसे सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब ओएमआर शीट वगैरह भरना है, 1.5 घंटा में भर लेना है। अच्छा, जिस विषय का एग्जाम मतलब 3 घंटा 15 मिनट से कम हो रहा है तो उसमें आपको 1.25 घंटा में ही भर लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ के रखना है। मतलब 1.5 घंटा समझिए, घर से इस रूप में प्रैक्टिस करके जाइए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैक्सिमम 1 घंटा से लेकर 1 घंटा 15 मिनट में आप चीजें सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे मैथ वगैरह का पेपर है तो ठीक है थोड़ा समय लग रहा है, तभी 1 घंटा 15 मिनट में आपको सॉल्व कर लेना है। मतलब आप क्लियर समझ चुके हैं कि एक साथ मिलेगा, लेकिन एग्जाम जैसे बीतेगा 1.5 घंटा तो ओएमआर शीट आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम में जब एग्जाम खत्म होगा तब आपसे कॉपी लिया जाएगा और प्रश्न पत्र वगैरह तो आप लेकर घर पे चले आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण अपडेट था, क्योंकि इसके माध्यम से आप उस बचे हुए समय में इसी रूप में प्रयास कीजिए। जब भी अपने से खुद से जो मैं बताया हूं कब अपने आप से आपको घर पे बैठ के अपने एग्जाम का जब भी आपका समय है, जैसे आपको पता चल गया प्रथम पाली में एग्जाम है, द्वितीय पाली में एग्जाम है, कब से कब तक एग्जाम है, रूटीन वगैरह आ चुका है, तो उस समय जब आप क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे जो हम लोग काफी पहले से सीखते रहे, उसमें जरूर प्रश्न पत्र सॉल्व कीजिएगा। मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जो ये आपका मंथली एग्जाम का जो मिल जाए उसको उस समय जरूर सॉल्व करना है आपको। उसमें कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय जब खुद
खुद से बनाइएगा तो इसी तरह एक OMR शीट, एक कॉपी और फिर आपका क्वेश्चन पेपर लेकर जो बनाएंगे तो सबसे पहले OMR शीट पे आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और फिर आपको सब्जेक्टिव बनाना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट था जो जानकारी दे दिया कि कितना समय मिलेगा, मतलब समझिए आधा, देखिए ये जरूरी नहीं कि आधा समय, अगर मान लीजिए पूरा अंत तक मुझे जैसे मान लीजिए आप एक परीक्षार्थी हैं, आपको कॉपी मिला, OMR शीट मिला और इस तरह कॉपी मिल गया, अगर पूरा अंत तक रहता कि हाँ अंत तक आपकी इच्छा पे है कि जैसे शुरू में मिल गया तो लास्ट में OMR शीट लिया जाएगा, कॉपी लिया जाएगा, तब तो आप स्वतंत्र थे, जब मर्जी तब आप ऑब्जेक्टिव बनाते और जब मर्जी तब सब्जेक्टिव बनाते। लेकिन चूंकि पहले जमा करा लिया जाएगा 1.5 घंटा में, आप अगर सॉल्व किए हो या नहीं कि उससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए पहले अपने को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना और सब्जेक्टिव, और इसका हैबिट अभी से लगाना है और कोशिश करना है कि आप मैथ का भी पेपर सॉल्व करें तो 1 घंटा से लेकर मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम समय होगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बना लेना है, बाकी समय आपको सब्जेक्टिव पे देने की आवश्यकता है। तो उसी तरह अभी से बचे हुए समय में अभ्यास कीजिएगा। बाकी बिहार बोर्ड की हर एक जानकारी, हर एक अपडेट अपने मोबाइल फोन में पढ़ने के लिए सिंपल सा अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए और आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हर एक तरह का आपके मैट्रिक इंटर एग्जाम का अपडेट, जैसे कि प्रैक्टिकल का आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी हुआ है, फिर आपका कितना ग्रेस अंक मिलेगा, ये चीजें यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं कि किसी विषय में आप फेल करते हैं तो कितना ग्रेस अंक देकर पास करा दिया जाएगा, नया नियम क्या है, रूटीन वगैरह हर एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर वगैरह डाउनलोड करना, इस साल का, प्रीवियस ईयर का, हर एक जानकारी A to Z यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जानकारी आप arcareerpoint.com वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और आपने समझा कि पहले शुरू से 1.5 घंटा में आपसे OMR शीट ले लिया जाएगा, तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है फिर सब्जेक्टिव। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी आप arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।